विघ्ननाशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ माघ कृष्ण पक्ष में आती है। संतान की सेहत सफलता के लिए यह व्रत खास माना जाता है। ये बड़ी चतुर्थी भी मानी गई है। आज जानते हैं 2024 में सकट चतुर्थी का तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि, महात्म और कथाएं। हिंदू धर्म में गणपति जी को प्रथम पूजनीय माना गया है, जिनकी पूजा के बिना कार्य संपन्न नहीं होते। हिंदी पंचांग के अनुसार साल में 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। वैसे तो सभी संकष्टी चतुर्थी खास होती हैं, लेकिन माघ मास में आने वाली सकट चौथ, जिसे लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी भी कहते हैं, ये बहुत विशेष मानी जाती है। इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। इससे पूरे साल की सभी चतुर्थी व्रतों का फल मिल जाता है। 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चतुर्थी 29 जनवरी 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। इसे तिलकुटा चतुर्थी, बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह 29 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अमृत वेला रहेगी 29 जनवरी को सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक और शुभ यानी कि उत्तम समय रहेगा 9:43 से सुबह 11:14 तक। शाम का मुहूर्त है पूजा के लिए 4:37 से शाम को 7:37 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 9:10 पर। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चांद की पूजा के बाद ही व्रत संपन्न होता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं और गणेश जी की अगर आपके पास मूर्ति है तो पंचामृत से उससे अच्छी तरह से स्नान कराएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का भी बहुत महत्व है। इसमें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, परंतु इस दिन तिलकुटा भी बनाया जाता है और इसी दिन बनाया जाता है, इससे एक दिन पहले नहीं, क्योंकि ये शुद्ध होता है और इससे गणेश जी को भोग लगाया जाता है। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करके उस पर थोड़ा सा तिलकुटा डालकर यानी कि तिल डालकर चिटकाए जाते हैं। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी को इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर, ऋतुफल का भोग लगाकर कुछ मंत्रों से जाप करना चाहिए। वैसे भी व्रती को सारे दिन ही गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का आप संपूर्ण दिन जाप करते रहें, पूजा के समय भी जाप करें और बाद में सकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती भी करें। पूजा करते समय आप सकट चौथ व्रत की कथा की अगर आपके पास पुस्तक है तो वह भी आप वहीं पर रखें, उनका भी तिलक करें। चंद्रमा को अर्घ देने की विधि इस प्रकार से है। शाम को आप संपूर्ण पूजा करें, आरती करें। उसके पश्चात जो आपने मंदिर में जल रखा है उसमें थोड़े से अक्षत डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के पश्चात जब आपने कथा कही होगी उसका भी थोड़ा फूल और दूब आपकी पल्लू में बंधा होगा या आपने रखा होगा, वह भी आप उसी समय तर्पण करें और जो आपने तिलकुटा बनाया है उसका भी अर्घ आप चंद्रदेव को दें। इस प्रकार आप व्रत खोल सकते हैं, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक सकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश जी ने ही माँ पार्वती को बताया था, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से ही व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। इस दिन ये 4 कथाएं हैं जो सकट चौथ पर सुनी जाती हैं। कथाओं को सुनने से गणपति बप्पा जल्दी ही आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। आइए सुनते हैं सकट चौथ की पहली कथा। सकट चौथ की पहली व्रत कथा यह है कि एक बार माता पार्वती ने अपनी महल से एक बालक का निर्माण किया, जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा करके माता पार्वती स्नान के लिए चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर शिवजी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसका पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी श्री गणेश कहलाए।
जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसीलिए संतान की उन्नति के लिए सकट चौथ यानी कि सकटा चतुर्थी के दिन भी श्री गणेश जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थी जिनका एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन वह परम गणेश भक्त थी। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। हालांकि बूढ़ी अम्मा को गणेश जी दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन वह उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थी। जब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा तब बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से वरदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी। यह देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए कि बूढ़ी अम्मा चाहती तो अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ मांग सकती थी और अपनी आंखों की रोशनी भी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने गणेश भक्ति को चुना। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा को संसार के सभी सुख प्रदान किए। साथ ही श्री गणेश ने उन बूढ़ी अम्मा को वरदान दिया कि उनका बेटा और बहू सदैव उनकी सेवा करते रहेंगे और उन्हें जल्दी ही पोते पोती का सुख भी प्राप्त होगा। इसी के बाद से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं सकट चौथ की तीसरी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ को लेकर बहुत सी व्रत कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। एक बार कोशिशों के बाद भी उसके बर्तन कच्चे रह रहे थे तो परेशान होकर उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही तुम्हारी यह समस्या दूर होगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आंवा में डाल दिया। जिस दिन कुम्हार ने बच्चे को आंवा में डाल दिया वह सकट चौथ का दिन था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब उस बच्चे की माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने भगवान गणेश जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की और अपने बच्चे की सलामती मांगी। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवा में उसके सभी बर्तन पक गए और साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया, जिससे उसके बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। उसी दिन से महिलाएं इस दिन अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। इसीलिए सकट चौथ का महत्व बहुत विशेष माना गया है। सकट चौथ माता सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की चौथी कथा। पुराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों को धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करके उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। साहूकारनी का लालच अब और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुटा करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुटा करेगी। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब करके दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर्ग के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों के संग जंगल में दुर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहाँ से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपने सभी संबंधियों को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे। साहूकारनी को जब ये पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती। बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है।
जय श्री गणेश, जय संकट चौथ माता। आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम श्री गणेशाय नमः।